आज़ाद बिजली पैदा करने वालों IPPS के साथ माहिदों पर नजरसानी के नतीजे में हुकूमत को खरबों की बचत होगी और दस्तावेज के मुताबिक IPPs माहिदों की नई शराइत व ज़वाबित पर भी राजी हो गए हैं और IPPs ताखीर से अदायगी पर आयद शुदा अरबों रुपए से जायद सरचार्ज मुआफ करने के लिए तैयार हैं। वफाकी काबीना ने भी नजरसानी माहिदों की मंजूरी दे दी है। जबकि तफसीलात बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि IPPs के नजरसानी शुदा मुआहदे से हुकूमत को कितनी माली बचत होगी? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और ख़ास तौर से जब हम देख रहे हैं कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी 7 रुपये और कुछ का जो यूनिट बिजली की जो कीमत है उसमें कमी की है, जो ज़ाहिर है एक अच्छी खासी जो बजट है। उसके बाद इन तमाम समरियों का अप्रूव होना, जो आज हम अपने प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करेंगे, बहुत अहमियत का हामिल है। और हुकूमत पे हमेशा तनकीद होती रही बहुत सी चीज़ों के हवाले से, लेकिन ये एक ऐसा इक़दाम है कि ये जितनी भी बिजली पैदा करने वाली जो प्राइवेट जो कंपनीज़ थी उनके साथ मुआहदे करके MOUs करके इस सारे मामले को रिवाइज़ किया गया और उसके बाद उनके साथ रेट्स तय किए गए, सारा कुछ। तो ये उसकी एक कड़ी की एक बड़ी कड़ी है जिसको हल कर लिया गया है और उसी की वजह से जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से ही मज़ीद जो डिस्काउंट्स हैं वो भी फ़ी यूनिट के हवाले से उसमें कमी आएगी और इज़ारे बहुत बड़ा रिलीफ है। तो तकरीबन इस आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि इस सारे मामले से तकरीबन हुकूमत को तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 से 100 अरब रुपए तक का फ़ायदा होगा। अच्छा। और सारिफीन को भी तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है बचत होगी। तकरीबन हर बिजली का जो नॉर्मल यूनिट होते हैं उसमें 3 से 8 हज़ार तक के जो सालाना जो बिजली के बिल आते हैं उसमें उनको बचत होगी। ये तो होगी अवामी सतह पे। अब हम इस स्टोरी पे बात करते हैं जिसमें आज हम अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत ने इनके साथ MOU साइन किए और टैरिफ जो इन सब के थे, गैस की इनको जो पेमेंट्स वगैरह इनकी मद में करनी थी, जो सरचार्ज वगैरह थे, जो इंटरेस्ट इन्होंने पे करना था और हुकूमत को देना था, ये इन सब को मिलाकर पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो हुकूमत का साइन हुआ और बाकायदा तौर पर अवैस लगारी ने इसके लिए मेहनत की और बाकी सारी जो पावर की मिनिस्ट्री है उन्होंने दिन रात इस पर काम किया काफ़ी अरसे से। और ज़ाहिर हुकूमत पर तनकीद भी होती रही कि इन IPPs को डॉलर्स में पेमेंट्स की जा रही हैं और इनको जनाब कोई पूछने वाला नहीं है और कई दिहाइयों तक इनको पैसे दिए जाएंगे। उन सब चीज़ों को रिवाइज़ किया गया है और बहुत सी चीज़ों को असर नो देखा गया है और बहुत सी जगहों पे कामयाबियाँ भी हुकूमत को मिली हैं और कुछ जगहों पे अब भी बातचीत चल रही है। लेकिन हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत ने अचीव कर ली हैं, काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और उसकी वजह से कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया है बिजली सस्ती करने का और 7.39 समथिंग का जो है वो यूनिट में पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने रिलीफ दिया है अवाम को, तो ये उसी का नतीजा है। जी बिल्कुल, ये उसी का नतीजा है और आइंदा कुछ अरसे में हमें और भी ज़्यादा रिलीफ हमारे सामने आएगा क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ अगर हमारा ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा और हुकूमत के लिए। और ज़ाहिर है कुछ ऐसी वजूहत हैं जो जिसकी बिना पर जो अभी ऑन गोइंग है तो हम उन पर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत ने अचीव कर लिया है हम इस पर बात करेंगे कि हुकूमत ने तकरीबन 200 अरब रुपये जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो सरचार्ज बनता था वो उनको तमाम इन IPPs कंपनीज को माफ़ कर दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो थर्मल से जो बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं उनका जो लेट पेमेंट्स जो इंटरेस्ट था वो माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो सरकारी जो पावर प्लांट से तकरीबन 155 अरब रुपए जो उनके सरचार्ज की मद में थे वो भी उनके जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। तो हुकूमत ने ज़ाहिर उनको एक रिलीफ भी दिया है, लेकिन उसके बदले अवाम यानी हुकूमत को जो रिलीफ मिला है वो भी एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इन तमाम जो मुआहदों की मंजूरी है उसके बाद बिजली और गैस की फ्राहमी के जो मुआहदे हैं उसकी बाकायदा तौर पे तरमीम की इजाज़त होगी। अब ये नहीं होगा कि एक दफ़ा तय कर लिया गया है तो उसके बाद से अगले 5 साल और 10 साल जो है गैस और बिजली के जो लेकिन रियाज सिर्फ यही मुआहदे तो नहीं है, कहीं ना कहीं हम IMF के भी तो जवाबदेह हैं ना। उनको किस तरह से मनाया गया है, उनको किस तरह से राजी किया गया है अवाम को इतना बड़ा रिलीफ देने के हवाले से?
जी, उनके सामने ये सारी तफसीलात रखी गई थी। पावर मिनिस्ट्री, अवैस लगारी और उनके जो सरकर्दा अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पे उनसे मिले, उनके वफ़द से, IMF का जो वफ़द आया हुआ था उनसे मिले और उनके सामने ये सारा मामला रखा कि आप जो हम ये 7 से 8 रुपये का रिलीफ देने जा रहे हैं, हाँ। तो उसकी बुनियादी वजह ये हम आउट ऑफ द वे जाके अचानक ये फैसला नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है। हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि आप समझेंगे शायद हमने एक ज़माने में जो बानी PTI हैं उन्होंने किया था कि 150 रुपीज़ पे पेट्रोल को जो फ्रीज कर दिया था फरवरी मार्च में 2022 में, और ज़ाहिर है उसकी कीमत फिर चुकानी पड़ी थी बाद में, वो कीमतों को जो बढ़ाना पड़ा था। हाँ। तो ये उस तरह का एक सियासी फैसला नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरा एक वर्क जो किया गया था, पूरी एक प्लानिंग थी, एक ब्लूप्रिंट था, वो उनके सामने पेश किया गया कि जनाब ये वो तमाम मुआहदे हैं जिनको हमने रिवाइज किया, सरनो देखा है, उसके बाद हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। और ये जो 7 से 8 रुपए का रिलीफ है उसकी बुनियादी वजह यही है, इसके पीछे कोई ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड का डिसीजन नहीं है, बल्कि ये हमारी एक काविश है जो 1 साल से हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये फैसला किया है, तो उसके बाद उन्होंने गो अहेड दिया कि ठीक है, इस पे आप जो है वो इसको जो 7 से 8 रुपए का जो रिलीफ है वो आप दे सकते हैं। तो ज़ाहिर है रियाज, हमारी आवाम के साथ उन मुआहदों में जो तब्दीलियां की गई हैं वो भी डिस्कस कर लीजिए, ताकि हमारी आवाम को भी पता चले कि क्या तब्दीलियां की गई हैं और इन तब्दीलियों से क्या नताइज हमें मतवक्के हैं। जी, तो तब्दीलियों की अगर हम जिक्र करें तो जो अदायगियों की मंजूरी है वो 2024 तक तो ज़ेर इल्तवा गैस बिलों का 66% जो है वो अदा किया जाएगा इन कंपनीज़ को। इसके अलावा इन पावर प्लांट से बिजली की जो सप्लाई के कवानीन है उनमें नरमी की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हुकूमत से गिला रहता था कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। हाँ। जो बिजली की सप्लाई है उस हवाले से कई जगहों पर रेट्स को रिवाइज करना पड़ता है, तो हुकूमत कहती है नहीं आपके साथ तो फिक्स्ड हो चुके हैं। कुछ जगहों पर हुकूमत कहती है इन कंपनीज़ को कि आप चीज़ों को रिवाइज करें, लेकिन वो कहते हैं फिक्स्ड हो चुके हैं। तो अब जो है रेसिप्रोकल बेसिस पे इनको जो है वो नरम रखा जाएगा और दोनों साइड्स पे इन पे जो है वो एक किस्म की एडिटिंग हो सकेगी और ये अनएडिटेबल नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट है। इन पावर प्लांट्स के साथ जो कंपनियों से 19.7 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे जो हुकूमत ने उनसे लेने थे, और लेकिन ताखीर का जो लेट इंटरेस्ट जो बनता था वो तकरीबन 210 अरब रुपए हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो उनको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक किस्म के स्टक थे। तो उनसे बार बार हुकूमत से उनका लेना और वो सारा मामला, अब हुकूमत ने कहा कि ये जो लेट इंटरेस्ट चार्ज बनता है 210 अरब रुपए, इसको हम सेट असाइड कर लेंगे, फिलहाल ये वेव ऑफ समझा जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके।